प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। ये आपकी एहतजाजी तहरीक 14 अगस्त से आगे चलती रहेगी नईम साहब? जी बिल्कुल आगे जारी रहेगी, और 5 की तारीख भी इनको पूछना चाहिए ना, इनको कहना चाहिए कि आपने 5 को ही इमरान खान को जज हमायूं दिलावर के जरिए क्यों सजा दिलवाई, क्यों जाकर रेड किया 5 को? आप भूल गए हैं 5 को जो आपने फस्तायत की? हमें तो सारी जिंदगी याद रहेगा कि हमारे लीडर के घर में किस तरह घुसे, वहाँ दरवाजे तोड़े, वहाँ जिस तरह उनकी एहलिया के साथ सलूक किया गया, वो जो है चेंज कर रहे थे कपड़े और जो कुछ वहाँ सलूक किया गया, तो हमें वो भूलने वाला नहीं है। और 5 को ही आपने हमारे लोगों को डिस्क्वालीफाई किया है। ये आपके सामने है वो नोटिफिकेशन, 9 लोगों को आपने असेंबली से उठा के बाहर फेंका है कि आप इमरान खान के साथ खड़े हैं। 5 को ही आपने शेख वकास अकरम के खिलाफ ये कहा है कि इसकी रुकनीत मुअत्तल की जाए कि वो हाजिर नहीं होता। जरा नवाज शरीफ साहब का भी हमें हिसाब दीजिए ना कि वो क्यों नहीं हाजिर होते। अगर वो बेल्स करवा के और उसके बावजूद लोगों को उठा ली जाता है, अगवा कर ली जाता है, वो हमारे इंफॉर्मेशन सेक्टिंग और वो केपी के अंदर हैं या इस्लामाबाद आते हैं, तो उनको जो है वो खतरात हैं जिसकी वजह से वो नहीं आ पाते असेंबली के अंदर। तो आप जरा अपने लीडर के, उनको क्या खतरात है नवाज शरीफ साहब को? जब वहाँ ईरान का सदर आया था वहां तो आपके वो आ गए फौरन सलूट मारने के लिए, लेकिन उसके बाद या उससे पहले किधर हैं? तो ये बातें हमें ना कीजिए कि 5 तारीख को जो है वो कश्मीर का यौम साल मनाया जा रहा है, तो आपको परवाह नहीं है। परवाह तो आपको नहीं है कि अथा ताड़ पैरों तले झंडा लेकर वो रोंद रहा था कश्मीर का और खड़ा था, उसे पता नहीं है कि पैरों में झंडा पड़ा है कश्मीर का। चल, लेकिन नवीद, ये जो एक आपसे पहले नवीद कमर साहब से भी गुफ्तगू हो रही थी, यही अपोजिशन लीडर्स के हवाले से भी हमने उनके सामने सवाल रखा। नईम साहब, अब दोनों जो ऐवान हैं उनमें आपके अपोजिशन लीडर्स तो नहीं हैं। आज उन्होंने एक चैलेंज ज़रूर किया है इस फैसले को, लेकिन क्या पीटीआई दोनों ऐवानों के लिए जो दीगर नाम है अपोजिशन लीडर्स के लिए वो देने जा रही है? पीटीआई इस हवाले से कोई फैसला हुआ है? नहीं, कोई नहीं, फिलहाल तो पीटीआई देने जा रही, क्योंकि दोनों को जो डिस्क्वालीफाई किया गया था वो गलत किया गया था। आर्टिकल 63(1)(h जो है वो मॉरल टर्पिट्यूड की बुनियाद के ऊपर जो है डिस्क्वालिफिकेशन का हक देता है, और उसके लिए भी एक प्रोसीजर मौजूद है। वो प्रोसीजर ये है कि मुतलका जो ऐवान होंगे उनके जिस मेंबर के हवाले से वो भेजना होगा, उन्होंने वो रेफरेंस भेजेंगे 30 दिनों के अंदर। अगर 30 दिनों के अंदर नहीं भेजते तो वो खुद भी तसव्वुर कर सकता है इलेक्शन कमीशन, लेकिन 90 डेज का फिर टाइम है कि 90 दिन के अंदर उसके ऊपर फैसला देना है कि क्या ये मेंबर जो है डिस्क्वालीफाई करता है 1H के तहत, तो फिर वो डिस्क्वालीफाई करेगा। उसके लिए एक प्रॉपर प्रोसीजर है, नोटिस आपने भेजना है, पूरी कार्रवाई है। लेकिन ये तो इधर से फैसला आता है, उधर से व्हाट्सएप आता है भाई, बल्कि पहले ही निकाल के रखा होता है, तो इस तरह नहीं होता। और दूसरी बात यह है कि ये मॉरल टर्पिट्यूड का मामला ही नहीं है। आप किसी को डिस्क्वालीफाई कर सकते हैं बदयांती की बुनियाद के ऊपर, उसको उसने दोहरी शरीयत रखी है, उसके लिए भी आपके पास एक प्रोसीजर है कि किसी ने अगर जो है वो मॉरल अपना उसकी करप्शन की है, करप्ट प्रैक्टिस की है, तो आपने उसके खिलाफ रेफरेंस भिजवाना है मुतलका कोर्ट में, और मुतलका कोर्ट जो है वो उसके ऊपर जो है वो पूरा ट्रायल करके साबित करेगी कि वाकई इसने की है, और फिर आप इसी तरह प्रोसीजर के अंदर आगे बढ़ेंगे। ये नहीं हो सकता कि इधर सजा हुई है कि उन्होंने एहतजाज के अंदर जो है साजिश कर दी है और सिपाही जो है वो जाकर गवाही देते हैं उनके खिलाफ, और उस बुनियाद के ऊपर वो कहते हैं जी साजिश साबित होगी, इसके खिलाफ साजिश साबित नहीं हुई, इसके खिलाफ साबित होगी, लिहाजा इसको 10 साल सजा, इसको भी 10, इसको भी 10, इसको भी 10, और उसके बाद इलेक्शन कमीशन कहेगी जी डिस्क्वालीफाई। ये सारा गलत काम किया गया। चल ठीक है नईम हैदर साहब, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का, थैंक यू सो मच। नाजरीन, पीटीआई का मौक़िफ़ आपने सुना। अब इस हवाले से तो देखना होगा कि जैसे नईम साहब ने भी कहा कि कुछ टिकट होल्डर्स और जो MNAs थे अगर वो नहीं पहुंच सके तो शायद इस पर बात पार्टी के अंदर हो। यहाँ पर हम एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद खुर्रम दस्तगीर साहब हमें ज्वाइन करेंगे।